I am the one who influence. I don't get influenced. So I let people, I set the examples and I tell people that, be like this. So yeah. I love that confidence, Sukriti. I'm telling you, I love that. See, people think that being authentic means you have to look your perfect self. No, you have to be yourself. Don't run after happiness, run after being in nothingness. To achieve this state of nothingness. सो ये बहुत ही गलत कंडीशनिंग है. मेरे को बहुत दुख होता है लोग जब ये बोलते हैं कि आई एम हसलिंग, आई एम वर्किंग हार्ड. देयर इज़ नथिंग टू ग्लोरीफाई दैट. लोग अपने साथ समय बिताने में बहुत डरते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम अपने साथ बैठेंगे तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे. एक्सपीरियंसेस हैव मेड इट कॉम्प्लिकेटेड. मेरे साथ ये क्यों हो गया? वो इसलिए हो क्योंकि वो भी आप ही की क्रिएशन है, किसी और ने क्रिएट नहीं की. यू आर द क्रिएटर एट एवरी स्टेप. मैनिफेस्टेशन इज हैपनिंग एट एवरी स्टेप. कोई भी इमोशन ऐसा नहीं है जिसमें आप स्टक रहोगे जब तक आप खुद को स्टक नहीं रखोगे. मनी इज ऑल्सो एनर्जी एंड देर इज़ अ फ्रीक्वेंसी अटैच टू इट. और ये हम अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से या स्क्रिप्टिंग से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जो इतना फसाड बना रखा है ऑल ओवर द प्लेस. वी डोंट डू दैट वेज. आपका माइंडसेट आपकी लाइफ बदल सकता है. आप अपनी ड्रीम लाइफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर जानना चाहते हैं तो आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे आपके माइंडसेट की और साथ ही मैनिफेस्टेशन की. क्योंकि आज हमारी खास मेहमान है सुकृति राली, जो कि एक माइंडसेट और मैनिफेस्टेशन कोच हैं. हाय, माय नेम इज़ वीना सोनी. वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ H2O ज़िंदगी, जहां हम बात करते हैं कि आप एक कैसे ज़्यादा हेल्दी, हैप्पी और ऑसम ज़िंदगी बिता सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और जानते हैं कि क्या पैसा मैनिफेस्ट करना या परफेक्ट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना आसान है या फिर मुश्किल. A very warm welcome, Sukriti. Thank you so much for joining us today on H2O ज़िंदगी. बहुत मज़ा आ रहा है मुझे आपको देख के आज. और मुझे आपको देख के बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं. इट फील्स लाइक आई एम मीटिंग माई ओन सेल्फ इन अनदर ह्यूमन बीइंग. सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर टुडे. सो स्वीट. और बहुत कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है आज माइंडसेट के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्योंकि आप एक माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन कोच हैं. ठीक है, तो माइंडसेट की आजकल अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, सबको लगता है कि माइंडसेट बहुत ज़रूरी है अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आगे बढ़ना है, चाहे आपकी हेल्थ का मामला हो, रिलेशनशिप्स का मामला हो, करियर का मामला हो, पैसे का मामला हो. आपको क्या लगता है? डेफिनेटली, आई मीन इट्स एवरीथिंग. माइंडसेट के बिना तो कुछ है ही नहीं. इंसान का दिमाग नहीं ठीक काम करेगा तो यू कैन नॉट गेट एनीथिंग दैट यू वांट. सो माइंडसेट इज़ एवरीथिंग. इंसान के शरीर में अगर माइंड नहीं होगा, ब्रेन नहीं होगा, ब्रेन से ही माइंड आ रहा है, तो दैट पर्सन कैन नॉट सर्वाइव. एंड व्हेन डिड यू रियलाइज दिस कि भाई माइंडसेट ही सब कुछ है? क्योंकि क्या होता है ना, जब हम छोटे होते हैं तो हमें नहीं बताया जाता कि भाई आपके माइंडसेट से ही आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी. तब हमें हैबिट सिखाई जा रही होती हैं, डिसिप्लिन सिखाया जा रहा होता है. छोटे बच्चे को यही सिखाया जाता है ना, डिसिप्लिन सिखाया जाता है. टाइम से सो जाओ, टाइम से उठ जाओ, टाइम से खा लो, टाइम से खेलो, टाइम से पढ़ो. तो ये कब जाके आपको रियलाइज़ हुआ कि भाई माइंडसेट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग? सो आई थिंक मुझे रियलाइज़ हुआ व्हेन आई वाज 16, व्हेन आई स्टार्टेड फेसिंग लाइफ वन ऑन वन. एंड एज ए टीनेजर इट्सेल्फ बहुत मुश्किल होता है. बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर चल रही होती हैं, आपके इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं. सो एट दैट टाइम आई फेस्ड अ सिचुएशन वेयर इन द वर्ल्ड वॉज अगेंस्ट मी. I felt like I am alone. Nobody is trying to understand what I am feeling. Nobody is trying to understand and look at life from my perspective कि क्या चल रहा है. तो I think तब पहली बार था जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या महसूस करना है, वो मैटर करता है. मेरा अपना माइंडसेट मैटर करता है. लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग मुझे कैसा ट्रीट कर रहे हैं, वो मैटर नहीं करता. तो दैट वॉज द टाइम व्हेन आई रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट. एंड सिंस देन आई हैव बीन वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि मुझे क्या सोचना है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ये चीज़ ये थॉट मेरा अपना है या किसी और का बोरोड थॉट है. सो सिंस देन. और यही बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि आपका खुद का थॉट है या फिर किसी और ने दिया, क्योंकि हर वक्त बॉलीवुड हमें इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, हमारे फ्रेंड्स हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, सोसाइटी होती है, हमारे रिलेटिव्स होते हैं. कितने लोग हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं जब से हम बच्चे होते हैं तब से, राइट? और आपने मुझे जब कहा ना कि टीनेज में आपको ऐसा लग रहा था कि भाई एवरीवन इज़ अगेंस्ट यू, मुझे लगता है ये हर टीनेजर की प्रॉब्लम है. एब्सोल्युटली. हर टीनेजर को ऐसा लगता है कि भाई द वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट देम. आई हैव टीनेज बॉयज़ विद मी. या तो
थोड़ा सा उन्हें भी कभी कभी लगता है कि वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देम। या मे बी शायद इतनी सारी चेंजेस हो रहे होते हैं एक टीनेजर के अंदर भी, वो भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो उन टीनेजर्स को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि यू वर द वन हु रियलाइज्ड कि भाई माइंडसेट इज़ एवरीथिंग, अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट रियलाइज दैट। सो उन टीनेजर्स को आप क्या कहना चाहोगे? See, there is no advice that will work for anybody because you experience life. So my only advice is experience life. जो हो रहा है उसको just experience it, just understand and you have your own answers in your own way. आपको अपनी जर्नी में ही आंसर्स मिलते हैं, तो मेरा कुछ कहना उनके लिए I don't think so would work out because it's them who are going to go through that, feel, think differently. So it's a journey. कोई बता ही नहीं सकता। अगर मैं यही एक चीज़ है जो हम किसी को बता मतलब exactly दे नहीं सकते कि just copy and paste. It cannot happen like that. So even if today if I had been a mother, मैं अपने बच्चों को यही बोलती that experience life. I am there, you just experience it. This is how it works. Because जब आप बच्चे होते हो तो आप बहुत carefree होते हो. And teenage is the time when you start understanding life. तो वो एक stepping stone है. That is not something to feel afraid of. That is not something to escape from. वो हो ही नहीं सकता. वो एक transition phase है. वो तो सबको you have to go through it. And हर किसी के struggles अलग होते हैं उस time पे. कई लोग emotionally struggle कर रहे होते हैं, कई लोग physically भी struggle कर रहे होते हैं. So I don't think so that there is any advice which will work for teenagers. The only advice that can work for them is parents उनको समझे that they are going through something. Don't advise them, just let them be. Just be by them. Be around them. That okay, life हो रहा है, ऐसा feel करो, हम हैं तुम्हारे साथ. Just that, I think. तो उनको मतलब ये हम परमिशन दे देंगे, जो फील करना चाह रहे हो कर लो. इट्स नथिंग रॉन्ग और राइट. बस जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, जो भी फील कर रहे हो करते जाओ. और बहुत सारे लोग होते हैं ना एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक कम्युनिकेशन भी एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे लगता है बचपन से सिखाई नहीं जाती है. इनफैक्ट बोला जाता है यार चुप करके ही बैठो, तुम छोटे हो, और यही चीज़ बहुत सारे लोगों के अंदर बैठ जाती है. एग्जैक्टली, बिकॉज इट कम्स डाउन टू द फैक्ट कि हमको कोई ये नहीं सिखाता कि महसूस करो, जो भी है महसूस करो. हम एक्सप्रेस तब तक नहीं कर सकते जब तक हम महसूस नहीं कर रहे. एंड वी डॉज द इमोशंस, वी डॉज द फीलिंग्स. सो सम डेज व्हेन आई एम फीलिंग लो, आई डोंट डॉज दोज इमोशंस. मुझे नहीं करना, मैं नहीं अच्छा फील कर रही तो नहीं कर रही. मुझे क्यों किसी को ये बताने कि नो आई एम हैप्पी गो लकी पर्सन. नो, आई एम नॉट. इफ आई एम क्राइंग, यू हैव सीन माई सोशल मीडिया राइट, if I am crying, I will show up with those swollen eyes that I have cried, because every emotion is important. जब तक feel नहीं करेंगे express कर ही नहीं सकते. It took me so many years to accept my feelings as it is. डॉच करना बंद, क्योंकि हमें सोसाइटल कंडीशनिंग है कि मत ऐसा महसूस करो, स्ट्रांग रहो. नहीं रहना भाई स्ट्रांग नहीं. हम पत्थर के थोड़ी, हम रॉबर्ट थोड़ी हैं, हम इंसान हैं. इमोशंस आर एवरीथिंग, और हर इमोशन फील करना इंपॉर्टेंट है. जब तक हम गुस्सा फील नहीं करेंगे, लोग बोलते हैं गुस्सा मत करो, अपना नुकसान करोगे. नहीं, अगर गुस्सा महसूस नहीं करेंगे तो वो अंदर ही रह जाएगा. सो आई थिंक एक्सप्रेशन, वॉट यू हैव सेड इज़ वेरी राइट. लोग कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज दे आर अफ्रेड टू फील दीज इमोशंस, एंड आई एम नॉट अफ्रेड टू फील दीज इमोशंस नाउ. आई हैव फेल्ट ऑल माई इमोशंस एवर सिंस आई वॉज टीनेजर. मैंने बीच में सप्रेस करने शुरू किए बिकॉज आई ऑल्सो गॉट कॉट अप इन द सोसाइटल कंडीशनिंग which caught me into anxiety, panic attacks, and that's when I realized that oh, I am doing it all wrong. मैं इकट्ठे करती जा रही हूँ अपने इमोशंस पे, उनको वो फ्लो क्रिएट नहीं हो पा रहा. तो तब से मैंने अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट की, एंड आई स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग थोड़ा थोड़ा. चाहे मुझे डर लगता था कि मैं ऐसे एक्सप्रेस करूँगी तो सामने वाला हर्ट ना हो जाए, बट धीरे धीरे करके मैंने करना शुरू किया, एंड सामने वाले को भी वो कॉन्फिडेंस आया. एंड आज जो लोग एक्सप्रेस करने से डरते हैं उनको वो मेरे को देख के कॉन्फिडेंस आता है, मुझसे बात करके कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, अगर आपको रोना है मैं बैठी हूँ, आप रो लो, मैं आपको नहीं बोलूँगी कि चुप हो जाओ जब तक आपका मन नहीं करेगा चुप होने का. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेशन एक ब्रॉडर प्रॉब्लम है, बट उसका जो रूट है वो ये है कि वी डोंट वॉन्ट टू फील, वी वॉन्ट टू रश द इमोशंस, विच इज़ नॉट गुड फॉर ह्यूमन बींग्स, बिकॉज हमारे इमोशंस ही हमें ह्यूमन बनाते हैं. राइट, क्योंकि ना बहुत सारी लेबलिंग भी हुई पड़ी है कि ये अच्छे इमोशंस हैं, ये बुरे इमोशंस हैं. जो अच्छे इमोशंस हैं वही हमारे लिए होते हैं, वही हमें फील करने होते हैं, और हमें हमेशा उनकी तरफ भागना होता है. और जो बुरे इमोशंस होते हैं उनकी तरफ हमें नहीं जाना होता है, उनसे बचना होता है किसी तरह से. बल्कि ऐसा नहीं है. द वे यू एक्सप्लेन, फील एवरीथिंग एंड बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, और तभी आप फील हो सकते हो. अच्छा, जब आपने ये
आपने बीच में कहा कि मैं सप्रेस करने लग गई अपने इमोशंस, जिस वजह से मुझे एंजाइटी भी हो गई। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एंजाइटी फील हो रही है। एंजाइटी और स्ट्रेस तो मुझे लगता है आजकल ऐसी चीज़ है जिसे नहीं हो रही है वो सोचता है कि अरे मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि मुझे स्ट्रेस नहीं हो रहा। दैट्स ट्रू, मुझे एंजाइटी नहीं है। वो भी उस चक्कर में बोलना शुरू करते नहीं यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है, फ्रेंडशिप का स्ट्रेस, मतलब किसी का भी स्ट्रेस बना दो लेकिन स्ट्रेस हो रहा है, नहीं तो यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी अगेन। यार ये जो एक थॉट ये भी होता है ना कि मैं मुझे सबके जैसा लगना है, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, आई डोंट वॉन्ट टू स्टैंड अलोन। डिड यू एवर फेल्ट दैट, क्योंकि आप अलग जर्नी पर थे? नो, लकीली आई हैव ऑलवेज बीन अ डिफरेंट पर्सन। इवन मैं अपने पीयर्स के साथ, अपने स्कूल मेट्स, क्लासमेट्स, कॉलेज मेट्स, आप किसी को भी बोलो, या मैंने बीच में कॉर्पोरेट जॉब भी की थी मेरे कलीग्स के साथ, आई हैव ऑलवेज बीन अ डिफरेंट पर्सन एंड आई हैड रिकग्नाइज्ड इट वेरी अर्ली। आई लुक एट लाइफ वेरी डिफरेंटली। मतलब मेरे साथ का इंसान जो मेरी उम्र का है वो ज़िंदगी को उस तरीके से नहीं देखता जिस तरीके से मैं देख पाती हूँ। आई कैन सी लाइफ एंड इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल प्लेस। आई सी 2 steps अहेड। सो मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मुझे फिट इन होना है। इनफैक्ट जब मैंने फिट इन होने की कोशिश की तब मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत प्रॉब्लम्स, क्योंकि आई वॉज ट्राइंग टू सप्रेस माई ओन यूनिक पर्सनैलिटी कि ये मुझे नहीं दिखना, जबकि मैं यूनिक हूँ। सो आई डोंट थिंक सो कि कभी ऐसा मेजरली मुझे फील हुआ कि आई वॉन्ट टू फिट इन। I am the one who influence, I don't get influenced. So I let people, I set the examples and I tell people that, be like this. So yeah. I love that confidence, Sukriti. I am telling you, I love that. क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी हिम्मत रखते हैं, इतनी ऑनेस्टी के साथ बोल सकते हैं that I set the trends and I can influence people. And this is what everyone should learn, I feel. And this is what you have started teaching also now. Sukriti Riley Academy में आप यही सिखाते हैं लोगों को कि how to set the trends and how to not be a follower and how to be okay to stand apart, that this is me, I don't need to fit in. That's what you teach. Yeah, absolutely. It's very important. See, people think that being authentic means you have to look your perfect self. No, you have to be yourself. And in the process of being yourself, आपको गुस्सा भी आएगा, आपको frustration भी होगी, आपको stress भी होगा, आपको खुशी भी होगी, आप loved भी feel करोगे, आप alone भी feel करोगे। It's the part of the journey, and that is what being authentic means. आप ये नहीं बोल सकते कि all the times I want to be happy. This is practically not possible. You have to be a person who want to be authentic. कि जब मुझे बुरा फील हो रहा है तो बुरा फील हो रहा है, जब अच्छा फील हो रहा है तो अच्छा फील हो रहा है, और जब मुझे कुछ फील नहीं हो रहा तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा. That is also a state, nothingness, right? And that is the most beautiful place to be, state to be in, because मैं देखती हूँ बहुत लोग बोलते हैं I want to be happy, and I have come to this conclusion that I want to be in the state of nothingness, where I'm not happy, where I'm not sad, I'm just being. And that is the place where you manifest the biggest things. You step into the quantum field and you make things possible. So I think the viewers and listeners who are listening to this and watching this, I think एक चीज़ जो उनको यहाँ तक जितनी हमने conversation किया, I want to highlight this, that don't run after happiness, run after being in nothingness. वो बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे बाहर कुछ भी हो रहा है आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. यू आर सो कनेक्टेड टू योर ओन सेल्फ कि बहुत खूबसूरत ज़िंदगी लगती है वो. So it's something like creating a balance, a blissful balance maybe. Yeah, so it's not balance. I would say I would like to call it a place of nothingness, जहाँ पे कोई labels exist नहीं करते हैं, कोई इमोशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं. यू जस्ट बिकम प्योर एनर्जी एंड यू बिकम अ क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी. आप नेक्स्ट क्या चाहते हो, यू स्टेप इन टू अ प्लेस वेयर यू आर बियॉन्ड योर बॉडी, बियॉन्ड योर फिजिकल एग्जिस्टेंस. सो दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेट ऑफ बीइंग, वेयर यू कम वन ऑन वन विद द हायर एनर्जीज एंड यू मेक थिंग्स हैपन. ओके, एंड हाउ कैन पीपल लर्न दिस नाउ? क्योंकि मुझे पता है कि जहाँ अगर हम बहुत सारे लोगों से बात करें उन्हें पता ही नहीं होगा कि देयर इज़ अ स्टेट ऑफ नथिंगनेस, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया ना कि हमेशा कुछ ना कुछ अचीवमेंट के मोड में रहना है, हमेशा आगे बढ़ने के मोड में रहना है. या तो आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं, या अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ कर रहे हैं, या अपने करियर के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पाने की जुगत में या जुगाड़ में है हम लोग हमेशा. तो हाउ डू यू अचीव दिस स्टेट ऑफ नथिंगनेस? By being present, by being connected with your emotions.
जब आपको पता है कि ऐसा मैं फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वो फ्लो स्टेट होती है, तो चीज़ें अपने आप होती जाती हैं. लाइक यू सेड दैट यू नो, हमें ये सिखाया जाता है अचीव, दैट मीन्स इट्स अ प्लेस ऑफ डूइंग. करो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करो. बट द थिंग इज़ कि जब आप इस स्टेट में होते हो, नथिंगनेस में, चीज़ें आपकी तरफ आती हैं. सो इट्स अ स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट डूइंग. तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको सिर्फ अपने साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है एंड थिंग्स स्टार्ट टू हैपन. सो मेरी लाइफ में सिंस लास्ट 11 years अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड विदाउट मी लिफ्टिंग अ फिंगर. और जब ये चीज़ें हुई स्टार्टिंग में मुझे लगता था ओह कैसे हो गई, दिस इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ द गॉड. देन स्लोली जैसे मैंने अपने ऊपर काम किया तो मुझे समझ आया कि यू नो आई एम अ पार्ट ऑफ गॉड, आई एम वन विद गॉड. सो कौन कर रहा है, मैं ही कर रही हूँ. इसलिए मुझे एक्साइटमेंट नहीं होती कि कोई चीज़ मैंने अचीव कर ली, ओह यू नो दिस हैज़ हैपेंड. आई वॉज ऑलवेज एट पीस. मैंने कुछ भी अचीव किया हो लाइफ में, मैं हमेशा पीस में रही हूँ. और ऐसा ही होता है जो लोग, सो आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से बात करोगे, उनकी स्टोरी उठा के देखोगे तो वो बहुत हम्बल रहते हैं अपनी अचीवमेंट्स को लेके. क्यों? बिकॉज दे नो दैट इट हैड हैपेंड समहाउ, और उन्होंने भी वो चीज़ के लिए दे हैड आस्क्ड फॉर इट. So it had happened on the energetic level first. Our thoughts are also energy. They carry some frequency, right? So this is how things come to you. So I am totally against this hustle mode, though I have done that for 8 years. Initially when I had started my career, I did that for 8 years and I realized that even in those 8 years, I was doing less and I was attracting more. So ये बहुत ही गलत कंडीशनिंग है. मेरे को बहुत दुख होता है लोग जब ये बोलते हैं कि you know I am hustling, I am working hard. There is nothing to you know glorify that. There is nothing to be proud of कि मैं hustle कर रहा हूँ. That means you don't believe in the power of God. That even if I'm not working 14 hours a day, I'll still make this kind of money. I'll still live this kind of life. So it's very important for people to stay connected with themselves, to be present within themselves. और ऐसा बहुत बारी होता है, पूरे दिन में 95% of the times we are not present in our body. That means we can't feel our body. It's a very conscious effort that we have to sit and we have to feel our body. Like right now also, when we are talking, we are very unconscious. We can't feel our body, right? But the moment I said it, we started feeling our body again. So this is everything. This is our home. So stay connected with your body. Stay connected with your emotions, because आपकी body में ही emotions हैं. Stay connected with your thoughts. Don't rush anything. That is the easiest way. Without any manifestation techniques, that's the easiest way to step into nothingness. मुझे नहीं सोचना कि मुझे 4 घंटे बाद किससे मिलना है. मुझे नहीं सोचना कि 2 घंटे पहले मेरी किससे लड़ाई हो गई या किससे बहस हो गई. मुझे नहीं सोचना. मुझे यहाँ पे मैं पॉडकास्ट के लिए बैठी हूँ, मुझे इसी के बारे में सोचना है और यहीं पे प्रेजेंट रहना है. सो दैट इज़ हाउ यू कैन स्टेप इनटू नथिंगनेस. सो इट्स अ सिंपल वे, लेकिन जब तक आप कॉन्शियस नहीं होगे आप ये नहीं कर पाओगे. इट्स सो सिंपल ना, सुनने में कितना सिंपल है. यू जस्ट नीड टू बी प्रेजेंट, जिसे कि माइंडफुलनेस कहते हैं. यू जस्ट हैव टू बी हियर 100%. इट जस्ट कम्स विद कॉन्शियसनेस कि जितने आप कॉन्शियस हो जाओगे उतने आप माइंडफुल हो जाओगे, उतने ही आप प्रेजेंट रहोगे. सिंपल है, लेकिन फिर भी लगता है कि लोगों को लगता है कि अब पॉसिबल है या नहीं है. बिल्कुल मुश्किल नहीं है. इसका सबसे ईजीएस्ट वे ये है दैट यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योरसेल्फ. आजकल लोग अपने साथ टाइम स्पेंड नहीं करते. आई वेंट थ्रू एंजाइटी इन 2020 एंड 2020 से लेकर 2022 तक मैंने कोई सोशलाइजिंग नहीं की. मैं बिल्कुल बाहर किसी नेटवर्किंग इवेंट में नहीं जाती थी. मैंने सिर्फ अपने साथ समय बिताया. लोग अपने साथ समय बिताने में बहुत डरते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम अपने साथ बैठेंगे तो बहुत नेगेटिव थॉट्स आएंगे. यही तो पावर है. जब आप अपने साथ बैठ रहे हो, आपको समझ आ रहा है कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है. जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसको चेंज कैसे करोगे? यू आर वर्किंग ऑन अ वेरी कॉन्शियस लेवल. आप सबकॉन्शियस लेवल पे काम ही नहीं करते हो कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है. आप बस ये बोलते हो कि मुझे पॉजिटिव रहना है. बट आपको ये नहीं पता कि नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है, क्या नेगेटिविटी है, किस चीज़ को आप लेबल कर रहे हो नेगेटिविटी से. यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. सो अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है. और मैं आज के टाइम पे भी अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड करती हूँ. आई डोंट गो आउट सोशलाइजिंग, पार्टीज़, ये सब मैं नहीं जाती. मैं बहुत कम जाती हूँ. मुझे अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है. मैं सोलो ट्रिप्स पे जाती हूँ. मैं अगर अपनी फैमिली के साथ भी हूँ तो मैं 2-3 दिन मैं उनसे बात नहीं करती. मैं उनके आसपास हूँ बट मैं उनसे बात नहीं करती, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ. आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड मी. एंड उसी की वजह से आपको साइकिक एबिलिटीज़ भी पता चलती हैं अपनी, बिकॉज यू स्टार्ट गेटिंग दोज डाउनलोड्स फ्रॉम द यूनिवर्स डायरेक्टली. जो चीज़ें आप देख रहे हो, जो चीज़ें आप महसूस कर रहे हो, उससे बियॉन्ड आपको चीज़ें दिखनी, महसूस होनी,
या आवाज़ें सुननी शुरू हो जाएंगी. सो दीज एक्सपीरियंसेस आर ऑल्सो दैट आई वेंट थ्रू बिकॉज आई डिड द इनर वर्क. आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद माई सेल्फ. So it's very easy to spend the time with ourselves, but हम continuously people are seeking कि मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे बाहर जाना है, कोई मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझे इधर जाना है, मुझे ड्रिंकिंग के लिए जाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, मुझे ये अचीव करना है. People are just running. The only thing is that we have to sit and things will start coming towards us. That's it. And it's not even meditation कि आपको आंख बंद करके बैठने की ज़रूरत है. No, I can just sit and just start observing these things that I'm just enjoying this place, the vibes of this place are so good. It's just that simple. Life is very simple. It's just that the social conditioning and experiences have made it complicated. मेरे साथ ये क्यों हो गया, वो इसलिए हो क्योंकि वो भी आप ही की क्रिएशन है, किसी और ने क्रिएट नहीं की. You are the creator at every step. Manifestation is happening at every step. This is also a manifestation. People think that manifestation is कि बड़ी गाड़ी ले लूँगी, बड़ा घर ले लूँगी, अच्छा पार्टनर मिल जाएगा. Of course these are manifestations, but beyond that every moment is a result of manifestation. आपने कभी कोई चीज़ सोची है, वो manifest हो रही है. वो कितनी जल्दी होती है, आप टाइम कोलैप्स कितनी जल्दी करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रेडी हो उस चीज़ को रिसीव करने के लिए. एंड जब आप प्रेजेंट रहते हो तो वो चीज़ें जल्दी होती हैं आपके लिए. When you are present in the moment, you collapse time and space. तो अगर आप आज चाहते हो, for example, tell me any of your desire. My desire is 1 million subscribers. How many do you have already? Right now there are 1500 something. 1500. So you can collapse time and space by thinking that क्या होगा 1 million subscribers अगर मेरे होंगे YouTube पे, तो क्या different होगा. The feeling would be same, right? So instead of attaching that feeling to 1500 subscribers, I attach that feeling to 1 million. I'm happy. It will happen faster. You are collapsing time and space. But when you say that I want it, that means you want it in the future. You don't want it now. So embody that कुछ different नहीं होगा. आप उन लोगों से one-on-one तो मिल नहीं पाओगे. It's just a number, right? So 1500 जो आपने हैप्पीनेस 1500 सब्सक्राइबर्स में ढूंढी है, वो ही 1 मिलियन में होगी. देयर इज नथिंग गोना बी डिफरेंट. सो जस्ट अटैच दैट फीलिंग टू दैट एंड सी हाउ क्विकली योर वीडियोज विल स्टार्ट गोइंग वायरल एंड बहुत जल्दी आप कोलैप्स कर लोगे. इट्स जस्ट द माइंड विच इज टेलिंग यू कि यार सिर्फ 1500 है. सो चेंज दैट इन योर माइंड. कोलैप्स टाइम एंड स्पेस एंड इट विल हैपन. वाओ, सो सिंपल कि आपको अपनी फीलिंग्स अटैच करनी है, प्रेजेंट रहना है एंड बी विद यू, बी विद योर सेल्फ, योर थॉट्स. और जितना अपने साथ रहोगे उतना जल्दी चीज़ें अचीव कर लोगे. दिस इज़ सो सिंपल. तो दिस इज़ व्हाट द क्वांटम लीप इज़. इट्स नथिंग कि भाई आप मैनिफेस्टेशन के जो टेक्निक्स होते हैं वो लेकर बैठे हुए हैं और तब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं. एवरी सेकेंड, एवरी थॉट, एवरी फीलिंग, एवरी इंटरेक्शन, एवरी मीटिंग, you are just manifesting something, right? Yeah, exactly. And we are quantum leaping every time. Quantum leap is not something that you are doing something and taking the leap. You are thinking. Mindset is everything. Everything starts with a thought. So the moment you have thought something, you have already taken that quantum leap. And like coming back to the example that we have shared with the viewers, 1500 subscribers and 1 million subscribers, the feeling of happiness will not be different. सो समटाइम्स पीपल ऑल्सो थिंक अच्छा उस अचीवमेंट के लिए मुझे अलग तरीके से हैप्पी होना पड़ेगा. नो, हैप्पीनेस इज़ एन इमोशन. यू कैन बी हैप्पी फॉर एनी थिंग. आज आपने जाके एक आइसक्रीम खरीदी है 10 रुपये की और आप खुश हो, वो भी एक हैप्पीनेस है. एंड यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मोर रीजन्स टू बी हैप्पी. सो समटाइम्स पीपल थिंक कि अगर हमें खुश होना है तो इस स्पेसिफिक रीज़न की वजह से खुश होना है, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. आपको हैप्पी होना है. आप कॉन्टिन्यूसली अगर ये सोचोगे कि नहीं मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं हैप्पी होंगी, तो आप अटैच कर रहे हो ना अपनी हैप्पीनेस. यू आर गिविंग द पावर अवे टू समथिंग. यू आर नॉट बीइंग द क्रिएटर, यू आर बीइंग द सर्वाइवर कि जब ये होगा तब मैं करूँगी. सो द बेस्ट थिंग टू डू टू टेक द क्वांटम लीप इज कीप अ चेक ऑन योर थॉट्स. डोंट मोल्ड देम. ये भी गलती बहुत लोग करते हैं कि ओ मैं नेगेटिव फील कर रही हूँ तो मुझे पॉजिटिव इसका अपोजिट सोचना है. वो ज़बरदस्ती खुद को फोर्स करते हैं कि ऐसा सोचना है. नहीं, यू हैव टू लेट योर थॉट्स फ्लो. आपको पॉजिटिव नहीं होना. यू आर नेचुरली पॉजिटिव. हमें किसी को भी पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, हम सब पॉजिटिव हैं.
बस हमें वो आइडेंटिफाई करना है कि क्या नेगेटिविटी है और उसको एक्सेप्ट करना है, हाँ ये नेगेटिविटी है, ठीक है, इट्स ओके, इट विल पास. So the biggest mistake that people make in this whole concept of quantum leaping is that बैठ के वो लोग affirmations करेंगे, money loves me. और जब मनी आप अपने वॉलेट में या बैंक अकाउंट में देखते हैं तो दे फील सैड बिकॉज दे आर मैनिपुलेटिंग द इमोशन. जब वो अफर्म कर रहे हैं तो वो मैनिपुलेट कर रहे हैं. उनको पता है डीप डाउन मनी डजंट लव देम, दे आर इन डेट. सो डोंट मैनिपुलेट योर इमोशंस. आपका माइंड आपसे ज़्यादा स्मार्ट है. ह्यूमन माइंड ह्यूमन बीइंग से भी ज़्यादा स्मार्ट है. सो आप उसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करोगे तो वो आपको नुकसान तो देगा ही ना. आप स्ट्रेस में जाओगे एंजाइटी में जाओगे ही जाओगे. क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है. एग्जैक्टली. आपको खुद को ही समझ नहीं आएगा आपके माइंड को कि मेरे को क्या सोचना है क्या नहीं सोचना. सो एंजाइटी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो इसीलिए होती है क्योंकि यू आर मैनिपुलेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. डोंट डू दैट. जस्ट बी इन द मोमेंट. जस्ट सी व्हाट इज हैपनिंग. जस्ट ऑब्जर्व. डोंट चेंज. जस्ट ऑब्जर्व. सो ऑब्जर्व करोगे तो अपने आप चीज़ें वो फ्लो स्टेट आ जाती है. बट गलती लोग क्या करते हैं, फ्लो स्टेट क्रिएट करते हैं. वो हमें क्रिएट नहीं करनी, हमको मैनिपुलेट नहीं करना. अगर आज पॉडकास्ट से पहले मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा होता तो मैं आपको कॉल करके बोलती कि आज मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, लेट्स नॉट डू इट. बट अगर मैं इस चीज़ को लेके एक्साइटेड हूँ तो मुझे करना है. मैं अपने इमोशंस को जस्ट बिकॉज आई हैव अ कमिटमेंट आई विल नॉट मैनिपुलेट इट. बिकॉज द बिगेस्ट लाई दैट आई एम saying is to myself and I am God. I'm not separate from God. I come from that source, that means I am also God. It's similar to if I am coming from my parents and their surname is Relly, my surname is also Relly. There is no separation. We are one family. Similarly me and God are same. लोग ये बोलते हैं दूसरों में भगवान ढूंढो, अपने में लोग नहीं ढूंढते. एंड अगेन इट्स सो सैड. यही चीज़ें मैं लोगों को समझाती हूँ कि अब आपके अंदर भी भगवान है. जब आप दुखी होते हो, आप दुखी इसलिए क्योंकि वो भगवान की आपने इज्जत नहीं की. आपने ये नहीं सोचा कि मेरे को खुश रखना उस भगवान को. आप दूसरे के अंदर भगवान को देख रहे हो, भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो. और इसलिए वो बाहर भी भगवान नहीं मिलता. आप किसी को कितना भी पूछ लो, किसी इंसान को कितना भी प्यार दे दो, दैट पर्सन विल नॉट स्टे बिकॉज यू आर लुकिंग गॉड आउटसाइड ऑफ यू. सो योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टूवर्ड्स योर सेल्फ. अच्छा, और जब हम कहते हैं ना कि हमें बच्चों में भगवान होते हैं, बड़े होते होते शायद इसलिए हमें लगता है कि नहीं है क्योंकि इतना मैनिपुलेशन हो चुका होता है कि हमने इतनी चीज़ें अपने दिमाग में आसपास से लेके भर ली हैं कि तुम्हें ऐसा रहना है, तुम्हें सामने वाले को खुश रखना है. पीपल प्लीजिंग बिहेवियर, ये सब कहाँ से आता है? क्योंकि हमारे को सोसाइटी सेपरेशन सिखा रही है. आप खुद सोचो, आप अगर आज खुश होगे और आपके बच्चे शायद खुश नहीं है, उनकी किसी से लड़ाई होगी, आप खुश होगे, वो रोएंगे, वो 2 मिनट में खुश हो जाएंगे बिकॉज आपकी वाइब्रेशन उन तक चली गई. सो आपने सबसे पहले क्या किया, आपने अपने भगवान का ध्यान रखा कि मेरे बच्चे अगर रो रहे हैं, मेरे को, मैं माँ हूँ, मेरे को फील हो रहा है लेकिन मेरे को रोना नहीं है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड एंड फोकस ऑन देमसेल्व्स कि हमारे अंदर भी वही है जो सामने वाले के अंदर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं. और जब तक आप अपने अंदर नहीं देखोगे, आप सामने वाले के अंदर देख ही नहीं सकते हो. आपको हर लेवल पे ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मैंने तो इसको भगवान की तरह देखा, इसने मुझे पूजा नहीं वापस, या इसने मेरी कदर नहीं की. तो वो डिटैचमेंट वाली जो चीज़ होती है, जो लोग बहुत कोशिश करते हैं, वी हैव टू लिव इन डिटैच्ड फॉर्म. मैं तो बिल्कुल सोच नहीं रही हूँ अपने डिज़ायर्स के बारे में, बट डीप डाउन सुबह से शाम तक विजन बोर्ड देख रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं. आप सोच रहे हो, एक्सेप्ट इट. आप खुद के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हो. तो इसीलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन में हमें कोई टेक्निक्स नहीं करनी. हमें बस ध्यान रखना है कि क्या चल रहा है हमारे अंदर, और वो फ्लो स्टेट क्रिएट करनी कि ठीक है अभी 2 मिनट दुखी में है तो दुखी हो लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है. तभी तो पता चलेगा ना कि ओके ऑटोमेटिकली हम पॉजिटिव हो गए. कोई भी इमोशन ऐसा नहीं है जिसमें आप स्टक रहोगे जब तक आप खुद को स्टक नहीं रखोगे. बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि स्टक हो जाते हैं वो, क्योंकि यहाँ पर मेरे को कुछ ऐसे भी लोग मिलते हैं सुकृति जो बोलते हैं यार नहीं, खुश नहीं हो सकते. मे बी ब्रेकअप हो गया, मे बी समबडी हैज़ पास्ड अवे, विच इज़ ऑफ कोर्स जेन्युइनली वेरी सैडनिंग. मे बी जॉब नहीं मिली है, मे बी इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. कोई भी रीज़न की वजह से कोई मुझे नहीं यार दुखी, बस आई हैव रीजन्स टू बी अनहैप्पी, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट मूव आउट ऑफ इट. बट व्हाट अ लवली थिंग यू सेड ना कि हम लोग ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होते हैं. मतलब हमें ये भी बोलने की ज़रूरत नहीं कि नहीं यार मेरे पास इतने सारे रीजन्स हैं नेगेटिव होने के, या नहीं अभी मुझे इससे बचना है और भागना है. ये 2 टाइप की बड़े एक्सट्रीम्स हैं. Yeah, I just remember one thing from my personal life, क्योंकि when you mentioned this, my grandfather passed away and I really thought that we have to be very unhappy because I loved him so much and I was like यार
I loved him so much and I was so attached to him कि now I should be unhappy. So people, some people came in and they went for shopping and they were just trying to have fun. You won't believe it, I fought with them. I said कि आप यहाँ आए हो जहाँ पे somebody has passed away and you're laughing here. This is not done. And now I'm thinking कि I was also just making myself stuck there कि यार ये situation में आप खुश नहीं हो सकते हो. Exactly. ये situation में आपको दुखी होना ही है. So this is again social conditioning. Yes. And with that, I want to add this one thing. Grief is also an emotion. A lot of people, like in your case, you wanted to stay stuck in grief. There are a lot of people who don't want to stay stuck in grief. They don't want to feel grief. It is not possible not to grieve when you leave, when you part ways with your loved ones, in any ways, maybe through death or some other ways, because you love people, right? Love is the highest frequency of all. आप ग्रीव करने का मतलब ये होता है कि आपने उनसे प्यार किया है. सो मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में आई हैव लेफ्ट अ लॉट ऑफ पीपल हैव लेफ्ट मी, बट आई हैव ग्रीव्ड बिकॉज आई डिडंट वांट टू से कि ठीक है यही होता है ज़िंदगी ऐसी. नहीं, मुझे रहना था. मुझे बहुत सारे लोग अपने आसपास चाहिए थे. मुझे आज भी बहुत सारे लोग अपने आसपास चाहिए. मुझे चाहिए कि मैं अपनी अच्छी एनर्जीज उनके साथ शेयर करूँ. कोई अगर रो रहा है, कोई अगर सैड है, सिर्फ मेरे पास बैठने से वो इतना पॉजिटिव फील कर ले कि उनको एक होप मिले कि ठीक है, इट्स फाइन, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ. सो स्टक क्यों होते हैं लोग? क्योंकि वो रेजिस्ट करते हैं अपने इमोशंस कि मुझे ऐसा फील नहीं करना या मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील करना है. सो इंटेंसिटी आप मत डिसाइड करो अपने इमोशंस की कि मुझे कब तक ये चीज़ फील करनी है. यू जस्ट लेट इट हैपन टू यू. सुकृति, आपकी एकेडमी में जो लोग आते हैं वो क्या क्या चैलेंजेस लेकर आते हैं? बिकॉज आई नो पीपल आर स्ट्रगलिंग एंड आई वुड वांट, जो भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त या हमें देख रहे हैं, मे भी हो सकता है वो भी किसी चैलेंज में स्टक है. तो अगर आप कुछ ऐसे सक्सेस स्टोरीज हमारे साथ शेयर कर सकें, मे बी समबडी कैन रिलेट टू इट एंड दे नो दैट they can also find answers. Right. So in my academy, people come with emotional challenges, physical challenges, mental challenges, and financial, of course, which is a byproduct of all these challenges. So ये सारे challenges लेके आते हैं लोग, and इस सब का आंसर हमारे अंदर ही होता है. तो everything that I'm speaking about, we start, getting in depth of the person कि क्या experiences उनके रहे, क्या वो फील करते हैं. बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि आई एम नेगेटिव, आई एम फियरफुल. तो वी स्टार्ट गेटिंग इन टू दैट थिंग बिकॉज फियर इज़ अ वेरी जनरल टर्म. आपको एक चीज़ का फियर हो सकता है, मुझे किसी और चीज़ का फियर हो सकता है. आपको पानी का फियर हो सकता है, मुझे हाइट्स का हो सकता है. सो दैट्स हाउ वी स्टार्ट गेटिंग इन टू इन डेप्थ ऑफ दैट पर्सन कि कहाँ से आ रहा है फियर, क्या आ रहा है. सो चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, फिजिकल हो, मेंटल हो या इमोशनल हो, everything gets sorted in that person's mind first. और ये हम affirmation से, visualization से या scripting से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते जो इतना फसाद बना रखा है all over the place. We don't do that ways. We take the approach of healing things on the subconscious level. So ये सारे challenges होते हैं जो हम sort करते हैं. You said healing process आप एक follow करते हैं, तो if you're okay, why don't you share कि what is that healing process? Right. So the healing process is conversation. Conversations can really heal people. So they talk to me. I create that safe space for them. I don't judge them. They share their deepest secrets with me. Of course, they take time to shed those layers. धीरे धीरे करके वो layers खुलती हैं और वो अपने experiences share करते हैं. And I become a good listener for them first. पहले मैं उनकी बात सुनती हूँ कि उनको क्या तकलीफ़ है, क्या एक्सपीरियंसेस उनके रहे हैं. आई लेट दैम फील दोज इमोशंस और मैं वैलिडेट करती हूँ, नॉट थ्रू वर्बल वेज बट आई जस्ट गिव देम दैट स्पेस. एंड देन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इस थॉट से आई अंडरस्टैंड दिस वॉज योर एक्सपीरियंस, ये थॉट की वजह से ये बिलीफ क्रिएट हुआ, इस बिलीफ की वजह से ये मैनिफेस्टेशन हुई. Right? So if I have to give you an example, let me think of an example. Okay, so this is a mind-blowing success story. There was this person in my Facebook list who knew that I am into all this mindset and manifestation. She was not my client. She reached out to me in 2022, I think, August 2022. She said that her uncle is in coma since last 7 days.
and she asked me that can we do something to manifest him getting back and healthy. So I just told her this one thing that, you know, he is not in coma. His conscious mind is in coma. The subconscious mind is still working. The moment I said this, her frequency changed. She said, oh yeah, we were labeling that person as sick. We had to look at that situation beyond the physical realm. So I just told her this one thing that, you know, he is not in coma. His subconscious mind is working. That means he's healthy. She said it to her mother, who was in proximity to that man, and within 48 to 72 hours, he was back. Because my frequency reached out to that person, that lady in US. Her frequency reached out to the lady who was close to that person, and that lady's frequency worked for that person. Because collectively, we all are same. We come from the same source. Right. So collectively, we had changed our energy towards that, and he got healed. Okay. And this is how we can change any reality. Our subconscious mind is very powerful, which is a universal mind. And this is a good thing that आप दूसरों के लिए change कर सकते हो. अभी तक मे भी बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि आप अपने लिए change कर सकते हो, because people who are following maybe manifestation, they would know कि it's possible to change things for you. But here, the way you expressed it कि आप दूसरों के लिए भी चीज़ें change कर सकते हो. If you are vibrating at a different level, because then they are matching up to your frequency. The situation becomes as per your frequency. What a lovely success story, I would say. And as you mentioned, Sukriti, कि आप teenager थे, आपने अपने mindset के बारे में समझ लिया कि mind is the most important thing जिससे आपकी life completely change हो सकती है. But how did you start your journey? Like, I know कि एक moment of awakening होता है maybe. Yes, कि this is something which is troubling me so much that I cannot stay like this. I have to find a solution. I have to find something which will make my life better. Yeah. So, how did it start? So I would say I didn't do anything. It just happened to me, because in 2020 I was going through major anxiety, panic attacks, and I was not able to communicate it to people around me. मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है. My heartbeat was always high. मैं सो नहीं पाती थी, पर मैं किसी को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे अंदर चल क्या रहा है. अगर मैं किसी को जाके डॉक्टर को भी बोलूँ कि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा कुछ सिम्टम्स होते हैं, आपको कोई बीमारी होती है तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मुझे हो क्या रहा है. And that was the time when I was going through major challenges in my life, in my personal life, wherein I had fights with my friends, people cheated on me, and a lot of things were happening. In my previous business also, things were not going fine. So when pandemic happened, I automatically got that time. अब मेरे पास कोई choice ही नहीं थी. अब मैं अपने emotion से भाग नहीं सकती थी, अपनी reality से भाग नहीं सकती थी, और अपने बोलते हैं ना, ऐसे बहुत लोग गलतियाँ करते हैं कि आपके साथ कुछ आप अच्छा फील नहीं करो, लेकिन यू पुट ऑल योर एनर्जी इन योर वर्क, इन योर ड्रीम्स. मैंने भी वो किया, बट उसकी वजह से मुझे एंजाइटी हो गई. तो तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ, आई हैड टू स्टार्ट हीलिंग माई सेल्फ. एंड देयर वॉज वन डे when Siddharth Shukla, the actor, lost his life, and that really shook me. I never met him. I had only seen him in Bigg Boss, and I really liked his personality because he was his authentic self. उसको गुस्सा है तो गुस्सा है, प्यार है तो प्यार है. I got really affected by it, and that day I still remember. I still have those visuals. I was lying on my bed. I looked up on the ceiling and I said, I don't know who I was looking at. I just said that, you know, अगर आप हो तो आप मुझे बताओ मैं यहाँ क्यों हूँ. So I was just trying to connect with the higher source, and I said it out loud कि या तो मुझे मेरी ये बॉडी क्यों है. I don't want to be a part of this world, और अगर मैं हूँ तो मुझे बताओ मैं क्यों हूँ. And within 48 hours I got this message on Instagram that you are here to heal people. I did not use my mind. I didn't know how to heal people because I was not a professional healer. I had a lot of healers around me who used some Reiki healing or some different modalities, but मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे heal करूँगी. But I did not think right, left, center. I just said ये है तो करूँगी. And I knew I was manifesting my life a lot since 2013. I was spiritual since then. जब मुझे याद है कि हाँ मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया initial, तो मैंने start किया 21st September. 12th September was the time when I posted it on my Instagram that I'm gonna help people manifest their life. And the first client that I got 5 clients on Instagram within first week. I didn't know any of them.
ऑर्गेनिकली आए. और जो फर्स्ट क्लाइंट आई उनके साथ डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी एंड शी हैड अ रियली डार्क पास्ट. सो मैंने उनसे सिर्फ बात करनी शुरू की, समझाना शुरू किया, बिकॉज हम सब एक इम्पैथ हैं. वी जस्ट नीड टू होल्ड दैट स्पेस. तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ एंड उसके बाद जो लोग मिलते गए, लोगों को वो कंफर्ट जोन मिलता गया. एंड आई थिंक उससे पहले भी जब मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प करती थी, मैं बहुत ही पर्सनल स्पेस में लोगों की हेल्प करती थी, तो ये बहुत नेचुरल चीज़ थी मेरे लिए टू जस्ट सिट डाउन, लिसन टू पीपल एंड जस्ट गिव माई 2 cents विदाउट जजिंग दैम. तो मैंने वही चीज़ प्रोफेशनली की, बट दिस टाइम आई वॉज वेरी क्लियर एंड आई वॉन्ट टू पुट इट आउट ऑन द कैमरा एज वेल कि मैं फ्री में नहीं करूँगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू बैलेंस माई एनर्जीज. अगर मैं ये चीज़, इवन व्हेन माई इंटेंशंस आर राइट, अगर मैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं करूँगी तो मैं ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं कर सकती, मैं खुद ड्रेन हो जाऊँगी. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड दैट्स हाउ थिंग्स फेल इनटू प्लेस. तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने बस एक पूछा एक सवाल, उसका आंसर मेरे तक आ गया, तो मैंने उसके बाद दिमाग नहीं लगाया और मैं करती गई जो कर रही हूँ, पिछले 3 साल से कर रही हूँ. And this is so magical that you asked the higher power and you got the answer that this is for you. But क्या did you do any formal training in it? Did you learn something? What was the base from where, okay, maybe you got the answer and then you thought, okay, I'm going to help people. But was there anything that you did? As you mentioned कि बहुत सारे healers मेरे आसपास थे, रेकी या फिर कोई और modality का वो इस्तेमाल कर रहे थे healing के लिए. Have you ever tried any of these modalities or have you ever learned any of these modalities? मुझे लगता है ना, these modalities are also created by human beings and मुझे जो भी करना है, I want to do it with the higher power. I don't want to get into any sort of modalities because less is always more. मैंने certification किया as a mindset coach just for the sake of it, but I think my life experiences are working for others, and more than my life experiences, there is a higher power who is working through me. So I am in complete surrender mode. मैं बिल्कुल, जब क्लाइंट से भी मैं बात करती हूँ, मैं बिल्कुल अपना दिमाग नहीं लगाती कि मुझे कितना बोलना है, क्या बोलना है. I let words flow through me. So वो जो सर्टिफिकेशन है वो तो सबसे बड़ी है, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो सबको हील कर सकते हैं ना. तो that's how I'm just taking it forward. So I love the belief that you're bringing in here, you know, that we are so powerful. बस ये belief अपने अंदर जगाना है that we are so powerful. अच्छा, you are specializing into money manifestation और बहुत सारे लोगों को लगता है money manifestation means आज हमने बोलना शुरू किया that I love money and especially the affirmations as we were mentioning about कि I love money and money is flowing to me, और बस कल आपके पास ये जो manifestation है ये काम कर जाएगी और आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, 10-20 लाख 1 करोड़ हो जाएगा. But how does this work? This quantum leap especially अगर हम बात करें in the area of money. So money is again energy. So the biggest myth that people have is they are running after currency, which is matter, which is a part of 0.01% of this world, of this universe, right? 99.99% तो universe में energy है. तो money is an energy, currency is matter. तो when people say money loves me, but वो अपने बैंक अकाउंट में देखते हैं, तो वो मैटर को देख रहे हैं. बात वो एनर्जी की कर रहे हैं, मनी इज एनर्जी, लेकिन वो मैटर को देख रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं एविडेंस कि कहाँ पे है पैसा, तभी वो लो फील करते हैं. सो जब हमें कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, एनी थिंग दैट वी वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इज एनर्जी, इट्स नॉट मैटर. इट बिकम्स मैटर आफ्टर यू अलाइन योर एनर्जीज विद दैट, राइट? सो फॉर मनी ऑल्सो, if I start with my personal example, for 8 years I was just hustling. I was working 14 to 16 hours a day, doing all work by myself. I was in my masculine energy and I want to achieve this and that. I did not make this kind of money at that time. But when I understood that, money is also energy and there is a frequency attached to it. मैं जितना हसलिंग मोड में रहूँगी वो भी हसल ही मुझे फील कराएगी, वो उतना रो रो के मेरे बैंक अकाउंट में आएगी. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट आई हैव टू वर्क ऑन माई फ्रीक्वेंसी. मनी, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, दीज आर एन एक्सटेंशन ऑफ मी, हु एम आई ऑन द फ्रीक्वेंसी लेवल. तो अगर मेरी एनर्जी अलाइंड है, मैं लाइट फील कर रही हूँ, आई हैव क्रिएटेड दैट स्पेस, थिंग्स विल हैपन. मनी विल फ्लो टूवर्ड्स मी, गुड रिलेशनशिप्स विल फ्लो टूवर्ड्स मी. तो चीज़ें अपने आप आनी शुरू होती हैं. बट पीपल रन आफ्टर मनी, पीपल डू वर्क टू मेक मनी. इसीलिए आपने देखा होगा कॉर्पोरेट जॉब्स में लोग बोलते हैं यार मज़ा नहीं आ रहा,
पर करनी भी उनको कॉर्पोरेट जॉब है। इसलिए उनको प्रमोशन भी नहीं मिलता, बिकॉज दे आर नॉट सेंडिंग आउट गुड फ्रिक्वेंसी, गुड वाइब्रेशन टू दैट। आप अपनी जॉब पे जा रहे हो, जॉब से ही तो पैसा आएगा, लेकिन आप कह रहे हो यार बॉस अच्छा नहीं है, यार मजा नहीं आता काम करने में, यार कैसे, तो आप अपने थॉट्स और वर्ड्स से एक गलत फ्रीक्वेंसी, exactly, you are sending that out. Now imagine you are money and I am a human being and I am telling you I don't want to sit with you. Money is the root of all evil. Would you come and sit with me? No, not at all. So replace money as a human being. आप किसी इंसान को अपने साथ रखना चाहते हो, आप उसको अच्छा बोलोगे तो ही वो रहेगा। तो मनी के लिए भी आप अच्छा बोलो। अब ये नहीं है, बहुत लोग ये सोचते हैं मनी के लिए अच्छा बोल रहे हैं, अफर्म कर तो रहे। This is not what it is. Every word that you speak throughout the day is an affirmation. अभी बैठ के हमने पॉडकास्ट में जितनी बात बोली is an affirmation. जो लोग सुनेंगे वो उनके लिए वर्कआउट करेगी। So be mindful of what is happening in your mind, what you are speaking. बहुत बारी लोग ये बोल देते हैं यार वो तो अमीर इसलिए है ना क्योंकि उसने ऐसे गलत तरीक़ों से अपना काम किया है। Now we come from the same source. Every time you are saying कि उसने गलत तरीक़ों से पैसा कमाया है, you are creating a separation between you and the source. आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो। आपकी ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, बट आपने उसके बारे में ये बोल के नेगेटिव कर ली, तो मनी आपके पास आएगी नहीं, और वो इंसान आपके सामने सामने बढ़ता जाएगा क्योंकि आपने अपनी एनर्जी उस तरफ दे दी। वो इंसान अपनी अच्छी एनर्जी से काम कर रहा है, मेहनत करके काम कर रहा है, बट ये आपकी फ्रीक्वेंसी, आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं ये तो गलत तरीकों से काम कर रहा है, तो यूनिवर्स आपको और दिखा रहा है, लो देखो वो और फलेगा फूलेगा आपके सामने। Because wherever energy flows, it grows, right? Exactly. So that's what is happening. Exactly. So you are the creator of your own reality. आपका फोकस सामने वाले पे चला गया, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ और दिखाएगा। So instead of that, just focus on yourself that, you know, I'm so happy. You won't believe, every time I send money out, I just say it out loud that I know that this money is going to multiply itself and come back to me and also the person who is receiving this money. That is how I'm creating the frequency of abundance for everybody. So instead of living in lack कि भाई उसके पास ज़्यादा मेरे पास कम है, start creating that frequency for yourself and for others. सब अच्छे से grow हों, and money is going to be a circulation. दूसरी चीज़ जो लोग गलती करते हैं वो सोचते हैं हमारे बैंक अकाउंट में जितना पैसा है ना सेव कर लो तभी we are rich. That is the wrong thing. That is wrong belief. मनी इज एन एनर्जी एक्सचेंज। आपको अपने एक्सपीरियंसेस में मनी को लगाना है। आपको ट्रैवल पसंद है, करो और पैसा आएगा। जितना पैसे को रोकोगे उतना बाहर पैसा रुकता जाएगा, फ्लो रोक रहे हो आप। पर जितना ज़्यादा आप वो चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे जो आपको हैप्पीनेस देता है, ट्रैवल करो, डांस करो, गो आउट एंड हैव फन, कुछ जो आपको अच्छा लगता है। आइडेंटिफाई कि आपको क्या पसंद है। एग्जैक्टली। खाना खाना पसंद है, जाओ अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ। बट अगर आप ये सोचो कि नहीं यार वहाँ जाके पैसे इतने लग जाएंगे, तो यूनिवर्स पैसे भी नहीं देगा, वो एक्सपीरियंस भी चला गया और आप सैड भी, स्ट्रेस्ड भी हो कि यार उसकी लाइफ तो इतनी अच्छी चल रही है। आप एक अमीर से अमीर इंसान के बैंक अकाउंट में पैसे देखोगे, दे इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। वो कभी भी अपने बैंक अकाउंट में पैसे नहीं रखते। वो अमीर इसलिए नहीं क्योंकि उनके बैंक अकाउंट में पैसे, वो अमीर इसलिए क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस बहुत रिच है। सो मनी विल फ्लो टुवर्ड्स यू जब आप मनी को रिस्ट्रिक्ट करना बंद करोगे। द राइट स्पेस वेयर मनी विल फ्लो टुवर्ड्स यू इज बैलेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, कुछ होना चाहिए, बिकॉज वी लिव इन अ ड्यूअल वर्ल्ड। तो मैं प्रॉपरली स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हिसाब से आपको ये नहीं बोलूँगी कि जितना पैसे सारा आप इन्वेस्ट कर दो। वी लिव इन अ ड्यूअल वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ फिजिकल वर्ल्ड। So you have to understand that the right balance has to be between savings and investing. कि ठीक है, कल को कोई एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी है, और आज अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है तो आज मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आज मैं ये नहीं सोच रहा कि यार पैसे तो हैं बाद में करेंगे। दैट वेज यू आर टेलिंग द यूनिवर्स आई डोंट हैव फेथ इन यू कि अगर ये पैसा चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। यू आर क्रिएटिंग दैट डाउट इन योर माइंड। सो मनी अगेन इज एन एक्सटेंशन ऑफ यू। करेंसी के फेज में तब आपको नजर आएगी जब आप मनी की फ्रीक्वेंसी से अटैच होगे। एंड थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू ऐड, डोंट अटैच योरसेल्फ विद मनी। व्हेन यू डू समथिंग, गो एन एक्स्ट्रा माइल फॉर पीपल थ्रू योर वर्क, थ्रू एनी वेज। आप अगर कोई भी काम करो, मैं अगर माइंडसेट एंड मैनिफेस्टेशन कोच हूँ तो मैं लोगों को ये नहीं बोलती नहीं नहीं नहीं, नहीं आपने तो इतना ही देना है।
I don't discount my services for sure, I don't discount my worth, but I teach them. Instead of giving a discount, बहुत सारे business owners ये गलत चीज़ करते हैं कि अगर उनको client convert करना है तो वो discount दे देंगे. Instead of giving the discount, teach them the importance of attracting money. आप उनको ये बताओ कि आज आप ये पैसा दे रहे हो मुझे, आपको अगर इस तरीके का पैसा बार बार आएगा तो आप कैसा फील करोगे. गिव दैट थिंग टू देम, ग्रो टुगेदर, डोंट डिस्काउंट योर सर्विसेज. सो दीज आर द थिंग्स, इफ यू टेक केयर ऑफ इट, मनी विल जस्ट फ्लो टुवर्ड्स यू एंड यू डोंट हैव टू हसल. हसल पुशेज मनी अवे, क्योंकि हसलिंग का मतलब ही वही है ना, आप कोई चीज़ पैसा कमाने के लिए कर रहे हो. यू आर अटैचिंग योर एफर्ट्स, और जब पैसा नहीं आएगा तो वो फ्रीक्वेंसी लो होगी, फिर आपका करने का मन नहीं करेगा. और इसीलिए कि बहुत लोग जो अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जो भी वो करना चाहते हैं, जब उनको वो आउटकम नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं. वो उस इमोशन के पीछे नहीं भाग रहे कि मुझे ये करना है, मुझे हैप्पी रहना है, ये चीज़ मुझे हैप्पीनेस देती है, मैं तो करूँ. When I started my first business, I was 19. I had 350 rupees in my bank account. I did it left, right, center. I did not see कि भाई पैसा कहाँ से आ रहा है, लोन लेना ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए. और वो बूटस्ट्रैप था, आज तक बूटस्ट्रैप ही मैं बिजनेस करती हूँ. वो बड़ा है पैसा, क्योंकि मैंने पैसा कमाने, मेरा फर्स्ट मोटिव पैसा कमाना नहीं था. मेरा फर्स्ट मोटिव ये था कि ये मेरा पर्पस है. उस टाइम का पर्पस वो था कि मुझे ये करना है, ये मुझे खुशी देता है. आप जॉब पे जा रहे हो, आप बोलो ये चीज़ मुझे खुशी देती है, पर अगर आप जॉब पे जाके बोलोगे नहीं यार घर का खर्चा उठाना है, लोन पे कर रहे हैं, तो मनी और दूर जाएगी आपसे, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी लो है. सो बी इन दैट राइट फ्रीक्वेंसी, ओनली देन मनी विल कम टुवर्ड्स यू. अगर नहीं रहोगे तो मनी आकर भी चली जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, कोई स्कैम कर देगा. इट्स लाइक दैट. तो मुझे ये समझ आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी पे अपने हमेशा काम करना है. आप मनी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो या लव मैनिफेस्टेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परफेक्ट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं. या राइट. पहली चीज़, परफेक्ट रिलेशनशिप कुछ नहीं होता. एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट एंड वी लिव इन अ ड्यूअल वर्ल्ड. सो परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्ट बनाना पड़ता है. एंड इट्स एब्सोल्युटली पॉसिबल एंड ईजिएस्ट थिंग टू डू टू मेक एनी रिलेशनशिप परफेक्ट, by having good communication, by understanding our own self throughout our journey and the partner that we are with. So coming to the love manifestation, मुझे ऐसा लगता है कि love को हम manifest नहीं करते. Love is always present. It's just that we just connect. Two people just connect with each other and things happen. Relationship happens. So they are at the same frequency and that's how they connect. Absolutely. So if you are toxic, you will attract somebody toxic and that person will create more toxicity in your life. But if you're full of love, if you know your values, if you know who you are at the core level and you are showing up as your authentic person, as your authentic self, and you are not hiding your emotions, you are not suppressing yourself, you are not saying नहीं गुस्सा नहीं करना, hurt हो जाएगा, या ये नहीं बोलना ऐसा हो जाएगा, you are not operating at love. और अंदर चाहे बुरा लगता जा रहा है. Exactly. See, love doesn't mean that you don't have to communicate कि मुझे अच्छा नहीं लगा. अगर आप लव को अगर आप अपने any emotion which is opposite to love, आप उसको suppress करो, आप love भी suppress करने लग जाओगे. So the right way to manifest any relationship is have a good relationship with yourself. And whatever we discussed since the beginning, it's all about having a good relationship with yourself. खुद को समझो. अगर आप खुद को नहीं समझ पाओगे, आप दूसरे के इमोशंस नहीं समझ पाओगे. आज मैं लोगों के इमोशंस शायद इसलिए समझ पाती हूँ क्योंकि मैं अपने इमोशंस समझती हूँ. तो बहुत बारी ऐसा होता है कि कोई इंसान मुझे कुछ बोलता नहीं, मैं उसकी आंखें पढ़ के बता देती हूँ कि ये चल रहा है आपके अंदर, क्योंकि मैं अपने इमोशंस समझ पाती हूँ कि अगर मैं इस जगह पे हूँ और मैं ऐसा, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है या मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ, तो मेरे अंदर क्या चल रहा होगा. बिकॉज ऑफकोर्स वी कम फ्रॉम द सेम सोर्स. और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने खुद के ऊपर काम कर दिया तो मैं एक डिफरेंट ह्यूमन बीइंग हूँ. नहीं, हम सब इम्पैक्ट्स हैं, हम सब ये चीज़ें समझ सकते हैं. बहुत आसान होता है, बस हम भाग रहे हैं, प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, इसलिए मे बी वी आर नॉट एबल टू रीड द अदर पर्सन. एग्जैक्टली. कभी आपने ये सुना है कि कोई ये बोले मुझे ये इंसान ग्रीफ दे दे, ये इंसान सैडनेस दे दे, तो हम ये क्यों बोलते हैं ये इंसान मुझे लव दे? व्हाई? Love is an emotion, it is not a person. Two people who are full of love come together and they build a good life together. Not just two, be it family love also. Families में भी problem इसलिए होते हैं because people are looking for love outside.
दे आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये मुझे क्यों नहीं समझता, मैंने बताया नहीं लेकिन मुझे बुरा लगा, इसने क्यों नहीं समझा, क्योंकि वो इंसान अपने अपने इमोशन समझने में बिजी है, इसलिए नहीं समझा. आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा दैट यू नो आई डिडंट लाइक दिस, आई नो दैट यू डिडंट डू इट कॉन्शियसली बट ये हुआ. यू कम्युनिकेट दैट इन अ हेल्दी वे. या इन अ हेल्दी वे, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. लोग फिर कम्युनिकेशन करते हैं तो फिर ऐसी कम्युनिकेशन करते हैं कि भाई वोल्केनोस फट रहे हैं. Exactly, because first they are suppressing, they are not feeling their emotions fully, then they are not expressing it. जब आप फील कर लेते हो ना तो आप समझते हो कि यार ये चीज़ ठीक नहीं लगी मुझे, बट मुझे एक्सप्रेस करनी है. अब क्योंकि आपने अपने इमोशंस को प्रोसेस कर लिया तो आप उसको हेल्दी वे में कम्युनिकेट कर पाओगे. हर इमोशन, हर चीज़ कम्युनिकेट कर सकते हो अगर आप पहले उस चीज़ को खुद में सॉर्ट करो. अगर मुझे मेरी मम्मी ने या मेरे पापा ने, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कम्युनिकेशन 90% ऑफ द टाइम सॉर्ट कर जाती है चीज़ें. वो हम ड्रैग ऑन करके नहीं लेके आगे चलते कि पिछली बार ये बोला था. अ लॉट ऑफ फॉरगिवनेस बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आपको कोई भी रिलेशनशिप में रहना, अ लॉट ऑफ फॉरगिवनेस इट टेक्स. व्हाई? बिकॉज इस मोमेंट पे अगर आप प्रेजेंट नहीं हो, आपको नहीं समझ आया कि ये चीज़ अच्छी नहीं थी और मुझे फॉरगिव करना पड़ेगा बिकॉज आई लव दिस पर्सन, आई वांट टू बी अराउंड दिस पर्सन, तो आप आगे चल के भी नहीं कर पाओगे फॉरगिव. दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल टू फॉरगिव बिकॉज दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट दिस इज रॉन्ग एंड आई हैव टू फॉरगिव दिस. राइट. दे आर वेटिंग फॉर दैट अपॉलॉजी. अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उसको ये थोड़ी बोलोगे कि आके मुझे सॉरी बोलो. नो, राइट? इट्स ईगो कि तुम मुझे सॉरी बोलोगे तो मैं तुम्हें फॉरगिव करूंगी या करूंगा. लव कम्स फ्रॉम द प्लेस वेयर इट्स एन इमोशन, इट कैन नॉट बी अटैच्ड टू अ पर्सन. लव हैज़ डिफरेंट एक्सप्रेशन. जैसे मैं अपनी मदर को एक्सप्रेस करती हूँ लव, वैसे मैं अपने पार्टनर को नहीं कर सकती. जैसे मैं अपने पार्टनर को करूँगी वैसे मैं अपने बच्चों को नहीं कर पाऊंगी. सो द एक्सप्रेशन कुड बी डिफरेंट बट फ्रीक्वेंसी इज सेम. और हम सबके अंदर प्यार है. वो प्यार हम दबा देते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस. इसने मुझे ऐसा बोला, मेरी ईगो हर्ट हो गई, इसने मुझे सॉरी नहीं बोला, ये मुझे यहाँ नहीं लेके गया, मेरे पास्ट एक्सपीरियंसेस ठीक नहीं रहे. बिकॉज वी आर ट्राइंग टू सीक समथिंग. हम कुछ चाहते हैं. एनी रिलेशनशिप वुड वर्क व्हेन वी स्टार्ट गिविंग टू सेंस, गिविंग व्हाट makes us feel hurt, giving what makes us feel loved. अब उसके बाद एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने की ये करो. आपको वो चीज़ें करनी है ताकि सामने वाला ऑटोमेटिकली उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाए कि वो करने लग जाए. सो दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट हैविंग अ गुड रिलेशनशिप. 95% ऑफ पीपल हु आर इन मैरिजेस और रिलेशनशिप्स, दे आर नॉट हैविंग गुड रिलेशनशिप बिकॉज प्यार उनको दूसरे से चाहिए, वो एक्सप्रेशन दूसरे से चाहिए. आपको अगर अच्छा लगता है कोई आपको रोज़ ला के दे, आप रोज़ अपने आप के लिए ऑर्डर करना शुरू कर दो. दूसरा इंसान देख के आपको खुश कि यार इसको अच्छा लगता है, अपने आप वो चीज़ करनी शुरू कर देगा. Why are you waiting for that person कि वो करेगा? अपने लिए भी करो और उसके लिए भी करो. हाँ, या फिर वो करेगा तो हम करेंगे. दिस इज ऑल्सो अनदर बैलेंस दैट पीपल आर ट्राइंग. पहला स्टेप उधर से आना चाहिए. एग्जैक्टली. सेकंड स्टेप फिर इधर से आएगा. एग्जैक्टली. और मुझे इतना ताज्जुब होता है लोगों पे दैट प्यार को एक्सप्रेस करना लोगों को डिफिकल्ट लगता है. मुझे आप पे गुस्सा आएगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, मैं बोल जाऊंगी आपने ये किया था, आपने तब ये किया था. बट जहाँ प्यार एक्सप्रेस करना होता है ना, लोगों को इतना ऑकवर्ड लगता है. हाँ, क्यों? प्यार एक्सप्रेस करना सबसे ईजी है. अगर मुझे पता है कि आपको ड्रेसेस पहनना पसंद है, आई सी दैट यू लव वियरिंग ड्रेसेस, आई ऑब्जर्व्ड इट अबाउट यू, आई विल नॉट वेट. नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम आई विल गेट अ ड्रेस फॉर यू. That is my way to make you feel loved. I'll be waiting. Definitely. So these are the little things. You don't have to wait for the person to tell you कि मुझे ये पसंद है. You just observe the person and you just think that, oh, this person is wearing this dress because she likes it. It's the little things. It's love में अब मैं बैठ के आपको I love you बोलूँगी, वो एक बार ही बोलूँगी, वो उड़ जाएगा कहीं. But how I make you feel is what true love is. I am strictly against this that people love you baby, I love you. I cannot say I love you to people. I will make them feel loved by being around, by making them feel कि you know, सुकृति ने ये चीज़ हमारे बारे में नोटिस की. सुकृति ने ऑब्जर्व किया that I was not having a good day. She came and she asked me, can I help you? Can I support you? That's my expression of love, and that is the highest expression that you can give to anybody. Gifts
चले जाएंगे किसी टाइम के बाद। तो गिफ्ट्स इट्स मैटर, राइट? डिकम्पोज हो जाएगा। बट इफ आई एम सिटिंग, इफ आई एम टेलिंग ओके टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन, इट्स द इजीएस्ट थिंग टू डू और सबसे सस्ता है यार। एग्जैक्टली। और जब आप ये करते हो ना, सामने वाले को बाद में लव्ड फील होता है, आपको पहले होता है। वाइब्स मैटर करती है ना। हम कहीं पे भी एंटर करते हैं तो वो वाइब्स उस पर्सन, अगर आप किसी रूम में एंटर किया और आपको पता कोई नेगेटिव है, आपने उससे बात भी नहीं की लेकिन आपको फील हो गया यार नहीं, क्या है, वाइब्स ही तो हैं। सिमिलरली इफ यू आर सिटिंग विद समबडी एंड यू आर जस्ट लुकिंग इनटू देयर आईज, प्रॉब्ली यू आर ऑब्जर्विंग थिंग्स अबाउट देम, यू आर मेकिंग देम फील लाउड। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ बड़ा नहीं है। आपको किसी को घर, बड़ा प्रपोजल, मुझे लगता है लेस इज ऑलवेज मोर। So if anybody wants to manifest love, just be your true self. Just go out and tell people that you love them. Of course, don't go out to 10 different people and tell them that I love you and be in a relationship with me. Please don't do that, because a lot of people are doing it, and I am saying it because a lot of people come with extramarital affairs, the problems with that as well. Please, extramarital affair भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप प्यार बाहर ढूंढ रहे हो, आप खुद से ही प्यार नहीं कर रहे हो। आप चाहते हो कोई आकर आपको एक रोज दे दे, एक लव लेटर दे दे, वो आपको कभी नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर लिविंग इन लैक। किसी ऐसे इंसान को देखा जो सुबह। आर यू कनेक्टिंग एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स विद लैक मेंटालिटी? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप चाह रहे हो कि कोई और आपको कुछ दे दे तो आप लव्ड फील करोगे। प्रॉब्लम्स कुछ होती नहीं है पार्टनर्स में। इफ़ यू जस्ट सिट डाउन, यू कम्युनिकेट, यू नो मुझे अच्छा नहीं लगा, सॉर्ट हो जाती हैं। इट्स जस्ट दैट पीपल आर रनिंग आफ्टर थिंग्स, दे आर नॉट अट्रैक्टिंग। और इसी वजह से ना अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस भी क्रिएट कर लेते हैं लोग। पहले वो एक इंसान से हट के दूसरे की तरफ जाएंगे, फिर वहाँ पे, क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट। Maybe today I'm sitting with you, I'm having a good conversation. Tomorrow I'll have a bad day. If I have a bad day, I will not be this version of me. But that does not mean that I don't love you. You also have to understand that it's just a phase. You cannot, if my frequency is not that of love, I cannot give you love. It's that simple. So if you're not getting love, it's because you don't have that frequency yourself. Operate at that frequency. So the whole roundup here also is whether it's money or it's love or it's maybe your good health or maybe a good career, you have to work on your frequency all the times, and then only you'll attract something that you're expecting, because ये affirmation से नहीं attraction हो रहा है, ये आप जो हो, जिस frequency पे हो, वहाँ पे attraction हो रहा है। Exactly. Right, and that's how you're attracting things and manifesting things. Exactly, and manifestation is happening all the time. Maybe these people who are sitting behind the camera, they also attracted me, I attracted them. Yeah. Maybe जो हमने conversation की उससे उनको कोई उनके answers मिले हों. True. So you used a word work. We don't even have to work on ourselves. We have to just be an observer of ourselves. हमें अपने बारे में कुछ चेंज नहीं करना, हमने अपने बारे में कुछ नहीं करना, हमने बस खुद को ऑब्जर्व करना है। ऑटोमेटिकली चीज़ें होती हैं। द यूनिवर्स विल मेक थिंग्स हैपन। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो, ऑब्जर्व करो, रेजिस्ट मत करो, एक्सेप्ट करो, अपने आप आपकी नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी पॉजिटिव हो जाएगी। आपको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो हम खुद के सबसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, उस पर ध्यान देना बस। I think this has been a great learning for me. A lot of things, great learning I would say. और I'm sure जो देख भी रहे होंगे ना इसको या सुन रहे होंगे हमारे व्यूअर्स, उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें वो सीख सकते हैं इससे। और डेफिनेटली अगर आपको लगता है कि आपको वैल्यू मिली है इस एपिसोड से, तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग लर्न कर सकते हैं इसमें से। एज यू मैंशनड कि भाई हमने तो मैनिफेस्ट किया ही है, एंड आई एम श्योर पीपल हु वुड बी वॉचिंग दिस हैव ऑल्सो मैनिफेस्टेड दिस, एंड दैट्स हाउ दिस कॉन्वर्जेशन हैज़ रीच्ड देम। अच्छा, जाते जाते एक क्वेश्चन, आर यू स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग और एनीवन? See, I am living a human life, so fears do come up every now and then, but then these are different fears. I won't say I don't have fears. These are different fears because simultaneously मेरे human experiences भी चल रहे हैं, but
आई एम अवेयर अबाउट दैम. जब वो आते हैं fears, डिफरेंट होते हैं, हर स्टेज पे डिफरेंट होते हैं, then I work through them. Then I remind myself that I am beyond my body. I am a spiritual being, and they just come and they just go. Because you just have to be an observer. Yeah. And thank you Sukriti, and thank you for this authenticity, I would say, कि जितना खुलकर आपने अपने बारे में भी और इन चीज़ों के बारे में भी, क्वांटम लीप के बारे में भी, कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में, व्हाट शुड बी आवर एटीट्यूड और आवर माइंडसेट टुवर्ड्स लाइफ and towards moving on in life and towards growth, towards transformation. Thank you so much for being here on this episode. Thank you for having me. Thank you.